लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था, मल्टीप्लीकेशन देखा था। तो हमने मल्टीप्लीकेशन में ए डॉट बी, जिसको हमने स्केलर प्रोडक्ट बोला, स्केलर प्रोडक्ट क्या आता था बच्चों, क्या आता था, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू cosine ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बोलो बच्चों, यही आता था कि नहीं आता था? यस सर। अच्छा, अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात। फिर हमने देखा अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, सो इट्स विल बी द मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये पूरा मैग्नीट्यूड आ गया और एन कैप, दिस इज द मैग्नीट्यूड and this is represent a direction। बोलो भाई आसान। यस सर। अच्छा, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन के लिए हम लोग बच्चों क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ए क्रॉस बी है तो स्ट्रेच योर राइट हैंड, stretch your right hand towards a vector and curved your fingers towards B vector। बोलो बच्चों, ये आसान हो? यस सर। Then thumb indicates the direction of resultant vector। Thumb indicates the direction of resultant vector। क्लियर बच्चों, यहां तक बात समझ में आई थी सबको? यस सर। आज हमने बोला था, अगर मान लीजिए हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि वेक्टर ए जो है वो a1 i कैप प्लस a2 j कैप, या ऐसे लिख लेते हैं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2, वेक्टर b इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप है बच्चों। तो अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो आपको क्या करना है, एक सबसे पहले इस तरीके से दो लाइनें खींच लीजिए। आप लिख लीजिए i कैप j कैप k कैप, ठीक है, i कैप j कैप k कैप। i कैप का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, a1, j कैप का कॉफिशिएंट क्या है, b1, और k कैप का कॉफिशिएंट क्या है, c1। a वेक्टर के सभी कॉफिशिएंट्स ऐसे ही लिख लीजिए। फिर b वेक्टर के लिख लीजिए a2 b2 c2। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब करते वक्त बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जब आई ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं, जब आप ए क्रॉस बी निकालने जा रहे हैं, तो जब आई कैप आप लिखिए, जब आप आई कैप लिखिए, तो आई कैप लिखते वक्त आई कैप के नीचे जो भी नंबर लिखे हैं उनको हाइड कर दिए, इस तरीके से ऐसे रख के हाइड कर दो, ठीक है। आई कैप के सामने जो भी लिखा है उसको हाइड कर दो, हाइड कर दिया। अब आपके पास क्या क्या बचा, b1 b2 और c1 c2 दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किधर से किधर की तरफ, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर, लाइक दिस। तो b1 c2 b1 c2 माइनस, अब लेफ्ट टू राइट, माइनस लेफ्ट टू राइट, सो b2 c1। क्लियर मेरे दोस्तों? यस सर। अच्छा, फिर लिख लो। फिर जैसा जो हाइड, जब हाथ हटाओगे, जब उसको हिडन को हटाओगे हाइड करने, तो आपको फिर सब कुछ वैसे ही दिखने लगेगा, दिखने लगेगा ना। अब एक बार प्लस साइन लगाया है, यहाँ लिखा है आई कैप, यहाँ लिखा है बच्चों आपने आई कैप, प्लस साइन है, तो प्लस के बाद अल्टरनेट फॉर्म में अगला क्या आएगा, माइनस आएगा।
तो माइनस जे कैप। जैसे ही बच्चों आपने माइनस जे कैप लिखा, आप फिर से जे कैप के नीचे वाले टर्म को हाइड करिए, तो हाइड करते ही आपको ये और ये टर्म्स गायब हो जाएंगे। आपको क्या दिखने लगेगा, A1 B1 C1 C2। सो मेरे दोस्तों फिर से हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, माइनस लेफ्ट टू राइट। सो क्या लिखेंगे, A1 C2 माइनस C1, A2 होना चाहिए यहां, C1 A2। क्लियर मेरे दोस्तों, क्लियर? Yes, sir. A2 C हाँ, A2 C1 बोलो या C1 A2 बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। yes sir yes अच्छा भाई, आगे देखे आगे देखे, आप फिर से इसको रफ कर दो, इसको रफ कर दो। इधर लिख दो भैया आई कैप, जे कैप, के कैप, दिस इज A1 B1 B2। अब बच्चों अब के कैप की बारी, तो एक बार प्लस माइनस और फिर से दोबारा आप क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, प्लस Plus. के कैप। आप जब के कैप के नीचे की कहानी लिख रहे होंगे तो के कैप के नीचे क्या करेंगे, उसको हाइड करेंगे, तो C1 C2 गायब, आई कैप जे कैप गायब। तो क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, A1 A2 B1 B2। तो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज A1 B2 माइनस राइट टू लेफ्ट, सो इट सेज राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। So this is A2 B1, this is your result। और फाइनली आप जब हाथ हटा लोगे या फिर हिडन प्रोसेस हटा लोगे तो ये सब कुछ ऐसे दिखने लगेगा, आई जे के A1 C1 और C2। लिखना आ गया बच्चों, ये है आपका yes क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। एग्जाम्पल, एक वेक्टर ए लिया, से मान लीजिए 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। एक वेक्टर बी लिया, दिस इज 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों का ए क्रॉस बी क्या होगा। चलिए आप लोग खुद से पहले कर, चलिए। सो मेरे दोस्तों आप लोगों के आंसर्स के बाद एक बार इसको कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। आई कैप जे कैप के कैप ऐसे करके लिखा, ठीक है। अब देखिए जरा, आई कैप के सामने क्या लिख सकते हैं, 3 5 4, 5 3 4, ए वाला ऊपर और बी वाला नीचे। याद रखिए अगर ए क्रॉस बी है तो ए वाला यहां और बी वाला ऐसे करके लिख। अब सबसे पहले जब आई कैप लिखेंगे बच्चों, आई कैप लिखेंगे, देखते हैं आंसर। आई कैप जब लिखने जा रहे हैं आप, तो आई कैप के सामने वाले को आप हाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप हाइड करेंगे आई कैप के नीचे, आप देख पाओगे कि आपको जो टर्म मिल रहा है वो मिल रहा है 5 इंटू 4, दिस इज 20, 20 माइनस 5 इंटू 4, 20 माइनस 3 इंटू 4 इज 12। ओके, फिर से लिख दीजिए जे कैप के कैप। आप देखिए इसको स्पीड भी बढ़ाना चाहिए था वैसे तो, और यहाँ पर आपके पास टर्म है, दिस इज 3 और 5, 3 5। अब अगेन एक बार प्लस साइन लगाया तो दोबारा माइनस जे कैप। अब जब माइनस जे कैप वाला लिख रहे हैं तो इसको हाइड कर दीजिए, तो दिस इज 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 5 इंटू 4, दिस इज माइनस 20। फिर प्लस साइन लगाया, बेटा प्लस लगाया, और प्लस लगाने के बाद प्लस लगाने के बाद मेरे दोस्तों जैसे ही प्लस लगाएंगे तो के कैप आ जाएगा और के कैप के सामने वाला नीचे वाला बिल्कुल हाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 माइनस 15 25, सॉरी 9 माइनस 25। ये सारी वैल्यूज निकल आई हमारे पास। ये सारी वैल्यूज हमारे पास जब निकल आती हैं तो अब हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि वैल्यूज क्या होंगी। तो भैया 20 minus 12 is 8, so this is 8 I cap, 8 I cap,
12 minus 20 is also minus 8. So minus 8 minus minus plus 8 j cap, and this will be 9 minus 25 is equal to 16. So minus 16 k cap. So जिन बच्चों का ये आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही है. जस्ट रेज योर हैंड. हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट दिस आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब. क्षितिज तुमने कहीं गलती करी है भाई? वरद तुमने भी कहीं गलती करी है? लास्ट के कैप में सिर्फ कबीर टाइपिंग का में गड़बड़ आंसर हो सही. हाँ सर, टाइपिंग में गड़बड़ हो गया था. 16 ही लिखा था मैंने. अच्छा अच्छा अच्छा. सो सुनिए, अगर कोई पूछ ले कि सर इसका मैग्नीट्यूड और बता दो, इसका मैग्नीट्यूड और बता दो, तो क्या करेंगे बच्चों मैग्नीट्यूड के लिए? चलो बताओ, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे आप? कोफिशिएंट ऑफ आई प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का. क्लियर? यही लिख देंगे ना. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आ जाएंगे. क्लियर मेरे दोस्तों? बोलो हाँ ना बोलो. अच्छा चलो, इस बार एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा रहा हूँ. एक क्वेश्चन आप लोग और करके दिखाइए. मान लीजिए एक वेक्टर एफ है. दिस इज 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर r जो है वो है i कैप minus j cap plus k cap. Then find the torque due to force F. ब्रैकेट में टाउ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. चलिए, ये फॉर्मूला भी यूज करना है. ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है. चलिए करिए. भैया जी तो देख लेते हैं. r क्रॉस f लिखा है, मतलब अभी a क्रॉस b की जगह r क्रॉस f लिख लिया गया. वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. चलिए मेरे दोस्तों, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f में हमें क्या करना है? हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पर बस ऐसे लिखना है, i कैप j कैप k कैप. r वेक्टर क्या लिखे? 1 माइनस 1 प्लस 1, और k f वेक्टर कितना है? 2 7 3. तो 2 7 3. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब. ओके निरंजन, चेक कर लेते हैं. निरंजन अभी देख लेंगे, है ना? अभी देख लेंगे. अब देखो, आई कैप लगाया, आई कैप लिखा, तो आई कैप के सामने 1 और 2 को छोड़कर सीधे अब डायरेक्ट लिखते हैं. अब रफ नहीं कर रहे हैं, हिडन विडन कुछ नहीं कर रहे. दिस इज -3 -7. ठीक है, आप चाहे तो हिडन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मुझे आदत है, इसलिए धीरे धीरे आपको भी ये सब कुछ आदत हो जाएगी. प्लस साइन लगाने के बाद माइनस जे कैप लिखा, माइनस जे कैप लिखा, इसको हटाया. हम इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, हम सीधे डायरेक्ट देखेंगे 1 से 3. तो दिस इज 1 into 3 is 3, -2 to 1, दिस इज -2. ये भी हट गया. अब के कैप लगाएंगे, सो प्लस के कैप, एंड जब इसको लिख रहे होंगे तो सिर्फ ये से ये, दिस इज 7 एंड माइनस माइनस प्लस 2. तो मेरे दोस्तों आंसर क्या क्या आ रहा है? -10i कैप माइनस जे कैप एंड प्लस 9k कैप. चलो उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, हाथ उठाओ भाई. बहुत बढ़िया, मैं चेक कर लेता हूँ. 10i कैप, ये तो गलत हो गया. आदेश जी का गलत है, निरंजन का गलत है, काफी बच्चों का गलत है. -10i कैप आ रहा है बच्चों, -10i कैप आ रहा है. आप लोगों ने -10i कैप की जगह पर कॉमन नॉर्मल ले लिया क्या -10i कैप को? क्योंकि कई बच्चों के आंसर्स ये लिखे हुए हैं. F into R किया तो वो आ रहा. अच्छा, आपने f into r किया क्या?
Yes, sir. हाँ, तो F इंटू आर जब उल्टा कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही आंसर्स दे दिया था, शुरुआत में फॉर्मूला दिया था ना R क्रॉस F, तो फिर F इंटू आर कैसे ले सकते हैं? जब मैंने यहाँ बता दिया है कि यूजिंग दिस फॉर्मूला R क्रॉस F, तो प्लीज यूज दिस फॉर्मूला, वाई आर यू यूज F क्रॉस R? समझे मिस्टेक कहाँ हुई? Yes, sir. क्लियर बच्चों? अच्छे से समझ गए सब लोग? यस सर। आप कर लेंगे? Yes, sir. चलिए। Okay, so my dear friends, this is the vector multiplication जो भी आपने सीख लिया है, क्रॉस और डॉट दोनों। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चलो, ओके 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 ओके, चलिए फिर